Hi everyone, I'm Rachna Daryani. For those who don't know me, I'm an emotional wellness counselor, a clinical hypnotherapist, a soft skills trainer, and I guess an amateur YouTuber. I would also add accidental. I don't think I had planned it. But मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ ऑन टॉपिक्स जो मुझे लगता है तुमको मदद करेंगे, क्योंकि हर चीज़ काउंसलिंग में बोली नहीं जा सकती और कितने लोग शायद वीडियो के थ्रू उनको हेल्प हो, कोई आते भी नहीं हैं काउंसलिंग के लिए क्योंकि उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, हमारा दिमाग थोड़ी ख़राब है. सो आई होप वट एवर वीडियोज़ आई मेक somewhere somehow it will help the ones who are going through a tough time in their life. और इसी बात से मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत टाइम से बात करना था क्योंकि ऑलमोस्ट आई वुड से 80% ऑफ माई क्लाइंट्स गो थ्रू दिस. एंड व्हाट इज़ दैट? द वर्ड आई डोंट नो इफ एनीबडी, कुछ लोग ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं, विच इज़ ओके. सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड सेल्फ डेप्रिकेटिंग. मतलब अपने बारे में बुरा बोलना, अपने आप को नीचा दिखाना. अब इशू है कि कुछ लोग बोलते हैं अगर से हम हमारे बारे में बात करेंगे तो बहुत एरोगेंट लगेंगे, पर ये अलग बात है वेयर वी आर लाइक गोइंग थ्रू अनदर एक्सट्रीम. समटाइम्स जब आप ऐसे बोलते हो तो कभी कभी मजाक में बोलोगे, कभी कभी ऐसे ही तुमको लगता है करके लोगों को क्या फ़र्क पड़ता, मैं ऐसे अपने बारे में बोलूँगा. आई विल कम अक्रॉस एज हम्बल और यू माइट जस्ट लाइक इट माइट सीम लाइक इट्स जस्ट अ जोक. But many a times it also promotes self-sabotage. It also makes the other person very uncomfortable in the room. आपने अगर से ध्यान से नोटिस करोगे तो लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ देखे वहाँ देखे, दे लाइक ओ वाओ ये क्या बोल रहा है और इतना क्यों अपने बारे में यू नो जैसे द टर्म से सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट्स, इतना क्यों बोल रहा है ये इंसान, इसको क्या इशू है, इज डज ही हैव लो सेल्फ एस्टीम और इज ही ट्राइंग टू बी हम्बल. लाइक आई सेड, ह्यूमिलिटी और जोक अपनी तरफ है और ये पूरा एक्सट्रीम एंड पे चला जाता है जब आप कॉन्स्टेंटली करते हो. कभी कभी ठीक है, पर अगर से आप बार बार करते हो, स्टार्ट टेकिंग नोटिस ऑफ दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. Self-deprecation is the way of making others believe the worst about us. Whenever we are around other people, we try to downgrade the way we look or what we do. This means that we are very much aware of our imperfections. We are not trying to hide them. On the contrary, we accentuate them in front of others. Self deprecation sometimes is a strategy to help us cope with various situations and feelings. Sometimes we are afraid of being exposed as inadequate. Therefore, we might think that it's better we expose ourselves as inadequate before others do. हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स भी ठीक से नहीं ले पाते. हमको लगता है करके आर वी रियली वर्दी ऑफ इट, आर वी डिजर्विंग ऑफ इट, शायद ये इंसान एग्जैजरेट कर रहा है, और हम जस्ट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव एनीथिंग नाइस अबाउट आवरसेल्व्स. सो वो भी प्रॉब्लम होता है. कहीं कहीं क्या होता है कि आपको लगता है जो लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो कंसीटेड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है. अगर से ओवर कॉन्फिडेंट एरोगेंट अलग बात है और कंसीटेड अलग बात है, पर एक रेगुलर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हम सब में होना चाहिए. अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए, और लिमिटेशंस ऑफ कोर्स, लाइक आई ऑलवेज से, नोइंग आवर लिमिटेशंस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. सो उस पर भी वर्क करना ज़रूरी है. पर अगर से सारा टाइम हम सेल्फ साबोटाज करें और हर टाइम सोचें कि वी आर नॉट गुड इनफ for any compliments, good enough to see ourselves in a better light, that we can do better. So ये problem होती है, और I'll just give you certain tips that you need to learn, including reframing your sentences. So what do you all think कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर से हमें ये हैबिट तोड़नी है, ये बुरी आदत है? आई गेस मैं क्वेश्चन पूछ के वेट भी नहीं कर सकती आंसर का, क्योंकि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ, राइट? सो ठीक है, मैं ये बता देती हूँ. सो फर्स्ट स्टेप, एज यूजुअल फॉर एनी इशू टू बी रिजॉल्व, सेल्फ अवेयरनेस इज़ की. तो पहले तो अपने ट्रिगर्स जानो कि तुम करते क्या हो, क्यों करते हो, क्या आर यू यूजिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूमर टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. Is this your main style of accepting compliments, and without tearing yourself down you cannot accept compliments?
or are you constantly comparing yourself to everyone around you and that's why you don't feel good about yourself? What is it? Could be कि आपको अच्छा नहीं लगता, you feel uncomfortable because you don't really believe that about yourself. और sometimes it's like कि दूसरों को better feel कराने के लिए, दूसरों को बुरा ना feel हो, इसलिए तुम अपने बारे में कम अच्छा बोलते हो. तुमको आदत नहीं है सुनने की, क्योंकि कभी कभी आर सिचुएशन एंड आर सराउंडिंग इन लाइफ इज सच कि हमको ज़्यादातर लोग बुरा बोलते हैं और वी ग्रो अप विद दैट. सो फाइंड आउट कि क्या रीज़न है जो तुम ऐसा बिहेव करते हो और फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि दीज आर माई ट्रिगर्स, वाई डू आई डू इट, मेक श्योर कि आप अपने आप को you catch yourself in the moment and try to reframe and rephrase the sentence. Basically, what I'm trying to tell you is to be on opposite side of the spectrum is not good. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहलाता है. अब क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, हम कितने ग्रेट हैं, हमसे बेटर कोई नहीं है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, कंसीटेड, एरोगेंस के डोमेन में आ जाता है. ठीक है, तो उतना नहीं करना है आपको कि दूसरों को लगे करके यू आर सच अ हॉइटी टॉइटी काइंड ऑफ अ पर्सन. पर ज़्यादा नेगेटिविटी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सारा टाइम फिर हम किट करते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं. तो बैलेंस लाइए, मॉडरेशन इज़ की. The next step would be to basically reframe and rephrase all these negative comments that you make about yourself. बहुत बार तुम लोग अपने हाइट के बारे में, या अगर से आपको कोई लड़की पसंद नहीं करती या कोई लड़का पसंद नहीं करता, आप लोग कहते हैं आई एम डिज़ास्टर एट डेटिंग, और आई एम अ वर्थलेस पीस ऑफ शिट, इफ़ वेदर आई लिव और डाई, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, मैं कितना अजीब दिखता हूँ या दिखती हूँ, कितनी मोटी हूँ या मोटा हूँ. सो ये दीज काइंड ऑफ कमेंट्स प्लीज़ थोड़ा अच्छा बोलिए अपने बारे में. हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब में कोई ना कोई सो कॉल्ड इम्परफेक्शन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अस ऑल ह्यूमन बींग्स. हम कितने अलग हैं फिर भी एक हैं. एंड अपने पर्सनालिटी पे काम करो. हमारे लुक्स पे तो वैसे भी कुछ खास किया नहीं जा सकता बिकॉज इट्स जेनेटिक. हाँ, कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. ये सब तुम जब बातें करते हो बार बार तुमको फ़र्क पड़ेगा, तुम और भी नेगेटिव हो जाओगे और भी तुम्हें बुरा लगने लग जाएगा, एंड यू विल नॉट सी एनीथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. सो ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर रखना, और क्या अच्छा चल रहा है लाइफ में, आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, ज़रूर जॉट डाउन ज़रूर करना. Basically, I'm telling you to go easy on yourself, be your own best friend. And I don't know, मैंने एक बार तुम लोगों को कहा था कि मैं स्वेरजार मेथड नॉट जस्ट एंगर के लिए, जो जनरली एंगर के लिए यूज़ होता है, मैं ओवर थिंकिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए स्वेरजार रिकमेंड करती हूँ. इसके लिए भी कर सकते हो. एवरी टाइम तुम ऐसा कुछ नेगेटिव अपने बारे में इतना गंद बोल रहे हो ना, तो तुम या तो पैसा वो स्वेरजार में डालो, वो जार बना के, या तो किसी फ्रेंड को बोलो करके अगर से मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तुम मुझे रोकना और मैं तुम्हें एक 10 रुपया या 50 रुपया दे दूंगा या दे दूंगी. सो दैट वे यू विल बी अकाउंटेबल एंड दैट अदर पर्सन. कभी कभी क्या होता है, हम अकेले खुद अपने आप पे काम नहीं कर सकते. वी नीड अदर पीपल्स हेल्प, स्पेशली आर लव्ड वंस एंड आर फ्रेंड्स हु कैन गाइड अस एंड हु कैन हेल्प अस. ऑफकोर्स समबडी हु इज ट्रस्टवर्दी. सो ये मेथड आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम अगर से आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया और इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ, जस्ट अ सिंपल थैंक यू, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. ठीक है. और मैंने तो बहुत बार आप लोगों को जर्नलिंग टेक्निक के बारे में बताया. एक्चुअली मैं सोच रही थी और एक वीडियो जर्नलिंग पे किया जाए कि समझाने के लिए इन डिटेल, पर मे बी नेक्स्ट टाइम. सो एक जर्नल रखो, वहाँ पे लिखो कि आज तुमने क्या किया, कैसे उसको हैंडल किया, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, बिकॉज देन यू आर सेंडिंग अ सजेशन टू योर सेल्फ कि ओके इफ दिस हैपन्स टू मी नेक्स्ट टाइम आई विल हैंडल इट इन अ बेटर वे. ठीक है. सो स्टार्ट नोटिंग डाउन व्हाट ट्रिगर्स यू, what did you do, what are you going to do next time about it. ठीक है.
परफेक्शनिज्म इज़ नेवर गुड, क्योंकि हम परफेक्ट तो हो नहीं सकते, पर उसकी चाह भी बहुत हद तक लोगों को तकलीफ देती है, क्योंकि हम लोगों को लगता है नहीं, जब तक हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ना पहुंच जाए, नथिंग इन लाइफ इज़ राइट. सो रिमेंबर, हैप्पीनेस इज़ नॉट अ गोल, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. और आप पॉजिटिव होना भी एवरी सिंगल डे इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड पे लाना है. ये नहीं वेट करना है कि 4 साल के बाद हाँ मैं एकदम पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी, अब मुझे ये नेगेटिविटी ही करनी है लाइफ में, किट 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 करना है, तो आपको चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप रोज़ अपने में वो छोटा छोटा करके चेंजेस लेकर आइए. अब ये हो गया जब हम खुद सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिविटी बढ़ाते हैं हमारे खुद के लिए, चाहे वो मजाक में हो या ऐसे एक सेंटेंस में ऐड कर देते हैं. पर बहुत सारे हम लोग हैं जिनके फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, हम शायद ऐसा नहीं करते हैं. तो कैसे हैंडल किया जाए? आप लोगों के पास ज़रूर कोई ना कोई फ्रेंड रिलेटिव होगा जो ये ऐसा करते हैं, where they berate themselves and say negative things and make you feel uncomfortable. So how do you handle something like this? First and foremost, ground that person in reality. बहुत बार उनको अपनी हकीकत और सच्चाई से वो वाकिफ़ नहीं होते. उनको लगता है वो लोग एक कभी कभी शायद उनके फैमिली के तरफ से उनको सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, स्पेशली अगर से आपके फ्रेंड्स हैं तो आपको पता होना चाहिए उनके फैमिली की क्या सिचुएशन है और उनके घर में कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ. तो वो बिलीव करने लग जाते हैं अपने बारे में ये बातें. और कभी कभी ऑफकोर्स कोई मॉडेस्ट साउंड करना चाहता है, कभी कभी उनको अनकंफर्टेबल होते हैं, दे कांट टेक कॉम्प्लीमेंट्स, कुड बी मैनी रीजंस एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. सो उनको रियलिटी में ग्राउंड करो, उनको बोलो नहीं यार, वॉट यूर थिंकिंग इज रॉन्ग, यू एक्चुअली क्वाइट गुड एट दिस दैट. सो मेक देम फील गुड अबाउट themselves and make them realize that they use this often, this kind of reaction to certain situations which makes them uncomfortable. Many a times हम लोग we become very squirmish and we don't want to tell them, but अगर से तुम्हारे वो अच्छे friends हैं, do be honest with them and tell them कि hey listen, तुम सारा टाइम जो ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो खुद के बारे में, हमें भी बुरा लगता है, फिर then we also learn it, right? Many a times we learn a lot of things from people around us. So बोलो करके it affects my mental health also. I understand that this is your way, but कभी कभी करना और हर टाइम करने में फ़र्क है. So please don't do it, for your good and for my good and our friendship, or if it's a relative or someone even there, that this relationship is getting affected and even my mindset becomes like this, and even I start talking shit about myself and I can't see anything good about myself because I'm also learning. I'm not blaming you that you're teaching me this, but when you hang out with someone, उसका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट इंसान पे आ ही जाता है, राइट? बहुत बार ऐसा होगा कि वो लोग आपसे पूछेंगे करके व्हाट आर यू सेइंग. सो मेक श्योर दैट देयर इज एविडेंस बिफोर यू कन्फ्रंट देम और बिफोर यू सिट डाउन एंड टॉक टू देम कि हे लिसन, दिस इज़ व्हेन यू डिड इट एंड दिस इज़ हाउ ऑफन यू डू इट. एंड उनको समझाना कि ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन में बहुत फ़र्क है. वो जब अपने आप को ह्यूमिलिएट करते हैं और हम्बल बोलने में या हम्बल साउंड करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. उनसे ज़रूर पूछना कि व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर मेकिंग यू फील स्मॉल, एंड इफ़ यू आर फोकसिंग सो मच ऑन योर फ्लॉज, why are you doing it? Get them to realize also. Don't give them every answer to every question you have. Make them introspect a bit. जैसे बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि मेरे चैनल का नाम क्या है, सेलिब्रेट विद रचना. मैं हर चीज़ का आंसर आपको नहीं दूंगी, आपको भी सोचना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू फॉलो सूट लाइक become like this one, that one, that one. You want to also introspect and have your own individual way of thinking. एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हम बहुत बार भूल जाते हैं. हम अपने बारे में जब गंदी चीज़ें बोलते हैं, पर हम हमारे सामने वाले के बारे में नहीं बोलते हैं. तो जब आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा कर रहा है तो उसको ज़रूर पूछना, वुड यू से दिस सेम थिंग अबाउट समवन इन फ्रंट ऑफ यू? Would you say it to me? Suppose they are good friends of yours. And if the answer is no, then you ask that person that how come it is okay for you to be mean about yourself but not mean to someone else. समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बार हम अपने साथ
वो बाउंड्रीज नहीं रखते काइंडनेस की। हमेशा हम किसी और के बारे में अच्छे बोलते हैं बट बहुत बार हमारे बारे में खुद नहीं बोलते। सो उनको ये रियलाइजेशन देना ज़रूरी है कि if it doesn't apply to someone else, if you're not going to say something so negative and terrible to someone else, why does it become okay when it comes to us? And nobody is saying कि अपने बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि अपने लिमिटेशंस के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि हम बात ना करें या हम एक्सप्रेस ना करें या अवेयर ना हो। ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सारा टाइम अपने आप को ह्यूमिलिएट करना, दैट इज़ रॉन्ग। हम इंसानों की बहुत बहुत गंदी आदत है, हर बात को हम लोग मैग्नीफाई करके, स्पेशली गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं। कुछ भी मिस्टेक करते हैं इतना बेरेट करते हैं, इतना बड़ा चढ़ा के माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बना देते हैं कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वॉप्ड हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपके फ्रेंड या आप अगर से ऐसा कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ मैग्नीफाइंग द इशू एंड लाइक सपोज आपने कोई मीटिंग में ठीक से परफॉर्म नहीं किया, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं गया या आपकी डेट ठीक नहीं गई, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सच अ लूजर, आई एम सच एन इडियट, आई विल नेवर हैव अ रिलेशनशिप, माई करियर इज सो जैक्ड, सॉरी। सो आपको समझना है ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। मेक श्योर कि आप रिफ्रेम करें और उसको थोड़ा छोटा मैग्नीफाई करने के बजाय मिनिमाइज करें और बोले कि नहीं, इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ, वन स्मॉल थिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ माई करियर, इट्स नॉट द एंड ऑफ माई डेटिंग लाइफ, इट्स what else is going well in my life, and maybe it is just one mistake I made. I will make it up next time. What lessons can I learn instead of feeling so bad? And हमेशा ना हम वो मेन डे पे बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं। हमेशा 1-2 दिन रुको, ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो अपने चीज़ों के बारे में, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट लुक डाउन ऑन योर सेल्फ एंड कीप ह्यूमिलिएटिंग योर सेल्फ अगेन एंड ओवर। आई होप मेरा ये वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प सम ऑफ यू ऑल वर्क ऑन योर सेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि काफ़ी हद तक हमारे लाइफ में हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि आवर वॉइस, आवर हाइट एंड ऑल ऑफ इट। सो वी नीड टू लव आवरसेल्व्स, वी नीड टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज वी आर। जो चीज़ चेंज कर सकते हो कोशिश करो चेंज करने की, नहीं कर सकते एटलीस्ट डोंट रन डाउन योर सेल्फ। आई एम श्योर दैट आप में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव ईच वन ऑफ अस एड्स दिस अमेजिंग यूनिक sense of self to this planet. We all have that about us. हमको दूसरों के जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं, just be yourself. जिस दिन तुम अपने आप को comfortable पाओगे in your own skin, the day you realize that you have something to add value to this planet, that day all this will stop. Like I tell you always, be kind to others, but be very kind to yourself. So अपना ध्यान रखो। As usual, you can contact me if you're going through any problems in your life. हो सके तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। Take care.